हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। दिया गया है यदि फलन f सच दैट q टाइम्स टू q f(x) बराबर 3x - 4 फॉर ऑल x बिलोंग टू q, यानी x का मान बिलोंग करेगा q में से परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि f एकाकी तथा आच्छादक फलन है जहां q परमेय संख्याओं का समुच्चय है। देखो q को बताया गया कि यह परमेय संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पर f(x) बराबर फंक्शन दिया गया है, यह 3x - 4। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, फर्स्ट में सिद्ध करना है एकाकी है तथा आच्छादक फलन है। तो यदि ये आच्छादक है तो जहाँ पर q का मान क्या होगा, एक परमेय संख्या है का समुच्चय होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एकाकी के लिए सिद्ध करेंगे, तो जो फंक्शन दिया गया है इसको नोट कर लेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है f सच दैट q टाइम्स टू q है, फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर 3x - 4। यहाँ से देखो एकाकी के लिए क्या होना चाहिए, एकाकी की कंडीशन क्या होती है, यहाँ से f(x1) बराबर f(x2) के होता है और यदि इसको हम सॉल्व करें तो x1 बराबर x2 के आना चाहिए। जब x1 बराबर x2 के होगा तो फलन कैसा होगा, ये एकाकी होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एकाकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो कंडीशन इसकी यही होगी कि यदि f(x1) बराबर f(x2) के है, इसको हम सॉल्व करें तो x1 बराबर x2 के होगा तो फलन कैसा होगा, एकाकी होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर f(x) बराबर जो फंक्शन दिया गया है, यहाँ से हम f(x1) का मान यानी x के स्थान पे x1 रखेंगे। तो यहाँ से f(x1) बराबर मान फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x1 - 4। इसी प्रकार f(x2) का मान यानी x के स्थान पे x2 रखेंगे तो f(x2) का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x2 - 4। तो एकाकी के लिए सिद्ध करेंगे और कंडीशन क्या होती है कि f(x1) बराबर होगा f(x2) के। यहाँ पर f(x1) f(x2) के मान पुटअप करेंगे तो देखो f(x1) का मान क्या है, 3x1 - 4, f(x2) का मान है 3x2 - 4। यहाँ से देखो माइनस का 4 दोनों माइनस में है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा 3x1 बराबर 3x2 के। तो यहाँ से देखो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर आ रहा है x2 के। और देखो इसकी कंडीशन भी होती है, यदि f(x1) बराबर f(x2) के है तो x1 बराबर x2 के यदि आ रहा है तो फलन कैसा होगा, एकाकी होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः फलन f एकाकी है, अब इसी में अगले स्टेप में क्या सिद्ध करना है कि फलन कैसा होगा, आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए यहाँ पर सिद्ध करेंगे। देखो आच्छादक के लिए क्या होती है कंडीशन, यहाँ से जो f(x) बराबर दिया गया है इसको मान लेते हैं y के, और यहाँ पर देखो यदि आच्छादक है तो जहाँ पर बताया गया q क्या है, परमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो q है माना, यानी अब या फिर माना, देखो माना q परमेय संख्याओं का समुच्चय है, परमेय संख्याओं का समुच्चय है। यदि ये परमेय संख्याओं का समुच्चय है तो यहाँ पर जो समुच्चय होगा तो उसको हम माना q परमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर एक समुच्चय क्या मान ले, y मान ले, समुच्चय y है। यदि परमेय संख्याओं का समुच्चय y होगा तो y बराबर जो फंक्शन होगा f(x), इसको हम y के बराबर रख लेंगे कि ये f(x) के बराबर है। यहाँ पर क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से y बराबर, यदि y f(x) के बराबर है तो f(x) का मान क्या दिया गया है, 3x, यह 3x - 4। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान फाइंड आउट करेंगे तो x का मान निकालने के, देखो 4 क्या है माइनस का, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 3x है। यहाँ से x का मान फाइंड आउट करेंगे, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, y + 4 और 3 गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। ये देखो x का मान आ गया यहाँ से। अब क्या करना है, अब यहाँ पर x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब
अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा समीकरण, ये फर्स्ट है, यानी x के स्थान पे हम x का मान fx बराबर देखो y क्या, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो देखो y है, y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से y बराबर fx है, और fx यानी ये हो जाएगा f, और x के स्थान पे क्या आ जाएगा, x के स्थान पे आ जाएगा ये y प्लस 4/3। तो यहाँ से fx का मान पुटअप करेंगे, देखो fx बराबर क्या था, यहाँ पर 3x - 4 था, और x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, मान इसका यहाँ पर रखेंगे y प्लस 4/3। तो ये आ जाएगा यहाँ से f y प्लस 4/3 बराबर क्या दिया गया है, 3 गुणे x का मान रखेंगे y प्लस 4/3 और -4 है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये बचेगा f y प्लस 4/3 बराबर y प्लस 4 है और -4 है। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f y प्लस 4 और /3, ये बराबर किसके आ गया, y के। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, यानी LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। तो यदि LHS आर के, देखो यहाँ से हमने x का मान निकाला, तो पहले हमने y बराबर x के पदों में मान रखा, उसके बाद यहाँ से x का मान फाइंड आउट किए। तो x का मान उठा के समीकरण 1 में पुटअप करेंगे, यहाँ से fx के यानी x के स्थान पे x का मान y के पदों में रखेंगे, फिर fx का जो मान दिया गया है वहाँ पर x के स्थान पे y वाला मान पुटअप करेंगे यहाँ से। तो देखो ये लास्ट में क्या आ रहा है, y, और यहाँ पर भी y है। तो ये क्या है, कंडीशन फॉलो, यानी LHS क्या है, RHS के बराबर है। यदि LHS RHS के बराबर है तो लिख सकते हैं क्या, अतः फलन f आच्छादक है, आच्छादक है। तो देखो यही सिद्ध करना था, और कहा क्या बताया गया था कि जहाँ q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय हमने क्या मान लिया था, ये क्या होगा, y होगा। तो y की कंडीशन में इसको प्रूव किए तो क्या आ रहा है, ये आच्छादक फलन आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ये जितने भी क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको लास्ट तक जरूर देखिएगा और इनको नोट भी करते रहिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इफ सच दैट r बिलोंग कर रहा है r सच दैट -1 लेस देन x इज लेस देन 1, जहाँ fx बराबर, देखो fx बराबर फंक्शन दिया गया है x/1 प्लस मॉड x कामा x बिलोंग कर रहा है r में द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। तो देखो एकाकी और आच्छादक के लिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और अगली यानी इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया गया यहाँ से, fx बराबर, देखो fx बराबर फंक्शन दिया गया है x/1 प्लस मॉड x, और कंडीशन क्या है, इफ सच दैट r बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, जहां पर -1 इज लेस देन x और 1, यानी x का मान क्या है, -1 से बड़ा है और x से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन एकाकी के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए देखो एकाकी के लिए निकालेंगे, देखो यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के है। तो यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के होगा तो मॉड x जो होगा वो x के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से यदि मॉड x के बराबर होगा तो यहाँ से मान पुटअप करेंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से fx बराबर मान आ जाएगा, यहाँ से x/1 प्लस, यानी मॉड x के स्थान पे क्या रखेंगे, x पुटअप करेंगे। अब यहाँ से एकाकी के लिए आपको पता है कि यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, fx1 बराबर fx2 के होना चाहिए। तो यहाँ से fx1 का मान निकालेंगे, यानी x के स्थान पे x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1/1 प्लस x1। इसी प्रकार fx2 का मान फाइंड आउट करेंगे, यानी x के स्थान पे x2 रखेंगे तो fx2 हो जाएगा बराबर x2 और बटे में क्या है 1 प्लस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि fx1 बराबर होगा fx2 के, fx1 बराबर
fx2। तो यहाँ से fx1 बराबर fx2 के रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो fx1 का मान क्या है, x1 अपान में 1 प्लस x1 बराबर x2 अपान में 1 प्लस x2। इसका 3x मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 प्लस x2 का मान इधर गुणा करेंगे और इसका 1 प्लस x1 का मान x2 से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो देखो x1 इंटू 1 प्लस x2 बराबर x2 इंटू में क्या है 1 प्लस x1 है। यहाँ से x1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे x1 प्लस x2 के साथ करेंगे x1 इंटू x2 हो जाएगा बराबर x2 का 1 से करेंगे तो x2 प्लस x1 के साथ करेंगे तो x1 इंटू x2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो प्लस में x1 x2 प्लस में x1 x2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ रहा है, x1 बराबर x2 क्या आ रहा है। यदि x1 बराबर x2 क्या है तो क्या होगा, लिख सकते हैं अतः f एकाकी है, एकाकी है। इसी प्रकार क्या करना है, देखो यहाँ पर दो कंडीशन थी, एक कंडीशन में अब क्या करना है, जब x का मान इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के था तो मॉड x का मान x के बराबर होगा। अगली कंडीशन x जब x का मान इज लेस देन 0 है तो जो मॉड x होगा इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से जो fx का मान रखेंगे तो देखो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि fx का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से x बटे में 1 प्लस, देखो 1 प्लस था लेकिन मॉड x का मान यहाँ पर माइनस x होगा तो ये आ जाएगा माइनस x। यहाँ से क्या करेंगे, एकाकी के लिए इसको भी सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx1 और fx2 का मान फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर x के स्थान पे x1 रखेंगे तो fx1 का मान आ जाएगा fx1 बराबर x1 बटे में 1 माइनस x1। fx2 का मान यहाँ से फाइंड आउट करेंगे यानी x के स्थान पे x2 रखेंगे तो ये आ जाएगा x2 बटे में 1 माइनस x2। तो एकाकी के लिए कंडीशन क्या होती है, fx1 बराबर होना चाहिए fx2 के। तो ये आ जाएगा यहाँ से fx1 बराबर fx2 के मान यहाँ पर पुटअप करेंगे। x1 का मान देखो है x1 बटे में 1 माइनस x1 और fx2 का मान है x2 बटे में 1 माइनस x2। इसका भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, x1 के साथ करेंगे तो x1 1 माइनस x2 बराबर x2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x1 आ जाएगा। यहाँ से क्या करना है, x1 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो x1 माइनस x2 के साथ करेंगे x1 इंटू x2 बराबर x2 के 1 के साथ करेंगे तो x2 माइनस x1 के साथ करेंगे तो x1 इंटू x2 आ जाएगा। तो ये इससे कि देखो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 के। देखो x1 बराबर यहाँ पर यदि fx1 बराबर fx2 के है तो x1 जो होगा x2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, अतः f कैसा है, f एकाकी है, एकाकी है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो देखो एकाकी के लिए हो गया। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, अच्छादक दिखाना है इसको, तो अच्छादक के लिए भी सिद्ध कर देंगे यहाँ से। तो आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से अच्छादक के लिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो। तो अच्छादक के लिए क्या होता है, जो फंक्शन दिया जाता है fx, उसको हम क्या मानते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। यानी जो fx है y बराबर है ये fx के। यहाँ से माना कि जो y है वो fx के बराबर है। यहाँ से क्या करेंगे, fx का मान पुटअप करेंगे। तो देखो fx का मान क्या हो जाएगा, x अपान में y बराबर x अपान में 1 प्लस मॉड x है। तो यहाँ पर भी देखो वही कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल यदि 0 के है तो यहाँ पर जो मॉड x होगा वो x के बराबर होगा। यदि मॉड x के बराबर होगा तो यहाँ पर देखो मान क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा y बराबर x बटे में 1 प्लस x। यहाँ से देखो x का मान फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 3 गुणा करेंगे तो यार देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, y 1 प्लस x बराबर x के। यहाँ से y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, yx बराबर x के है। यहाँ से क्या करना है, yx को इधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस
वाई एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है तो वाई बराबर, यदि यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस वाई बचेगा। यहाँ से हमें एक्स का मान फाइंड आउट करना, देखो एक्स को रोकेंगे, 1 माइनस वाई क्या है, गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई बटे में, यह आ जाएगा 1 माइनस वाई। तो ये देखो यहाँ से एक्स का मान आ गया, तो देखो x का मान देखो y के पदों में आ गया। यदि x का मान y के पदों में होगा तो कैसा होगा फलन, आच्छादक होगा। इसलिए इसी प्रकार क्या करते हैं हम, x का दूसरा मान यानी x का मान जब क्या होगा, 0 से छोटा होगा, उसके लिए देख लेते हैं यहाँ से। यदि x इज लेस देन 0 तो यहाँ से जो मॉड x का मान होगा वो माइनस एक्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से यदि हम y का मान निकालेंगे तो देखो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर यह हो जाएगा यहाँ से x बटे में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y 1 माइनस एक्स बराबर x, y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई एक्स बराबर x के है। यहाँ से माइनस वाई एक्स को 75 करेंगे तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई एक्स। देखो इन दोनों में क्या है, x कॉमन है तो यहाँ से यदि x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई। यहाँ से हमें x का मान निकालना, देखो 1 प्लस वाई क्या है, इंटू में है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y अपान में 1 प्लस वाई है। देखो यहाँ से हमने y का मान x के पदों में भी देख लिया और फिर x का मान निकाले तो ये भी क्या आ रहा है, y के पदों में क्या आ रहा है, उस y के पदों के बराबर आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ से लिख सकते हैं, अतः फलन f कैसा है, f आच्छादक है, आच्छादक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जब भी एकाकी के लिए कहेगा तो एकाकी के लिए क्या होना चाहिए, fx1 का मान fx2 के बराबर रखेंगे। यदि x1 x2 के बराबर आ रहा है तो फलन कैसा होगा, एकाकी होगा। और यदि आच्छादक के लिए कहेगा तो उसको हम y के बराबर fx को मानेंगे, उसके बाद fx का मान पुटअप करेंगे। तो देखो y का मान यहाँ पर देखें तो x के पदों में है, लास्ट में हमें क्या करना है कि x का मान y के पदों में निकाल लेना। यदि x का मान y के पदों में आ जाएगा तो फलन कैसा होगा, वो आच्छादक होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखो जो ये कंडीशन दी जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है कि x का मान क्या बताया गया है कि ये -1 से क्या है, छोटा है, सॉरी -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो ये इस कंडीशन के लिए यहाँ से 2 कंडीशन कि x का मान इस यानी ग्रेटर देन और इक्वल 0 से, यानी इस ग्रेटर देन यानी 0 से क्या है, बड़ा है, तो उसके लिए जो मॉड x का मान होगा प्लस में होगा। यदि x का मान 0 से छोटा, तो देखो 0 से छोटा का मतलब क्या होगा, हम उल्टा चलेंगे उल्टा संख्याओं में, तो उल्टा संख्याओं में क्या हो जाएगा, मॉड x का मान हम -x रखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मॉड x ध्यान रखना, जब भी मॉड x देगा तो आपको 2 कंडीशन फॉलो करनी होगी। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, देखो कितना बार यानी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2007, 8, 9, 11, 14, 16, 17 और 22 में लगातार यानी पूछा ही गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, कॉस इनवर्स 4/5। देखो ये सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 3/4 के होगा। तो यहाँ से ले लेते हैं इसका LHS और देखो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि जो कॉस इनवर्स 4/5 ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो देखो कॉस इनवर्स को यदि हम 75 करेंगे तो ये 4/5 इसके बराबर ये हो जाएगा कॉस x के। तो यहाँ से देखो यदि हम कॉस x को चेंज करना चाहें, यहाँ देखो कॉस x को हम आगे लिख लेते हैं बराबर 4/5। इसको यदि हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक में चेंज हो जाएगा। यदि हम कॉस को सेक x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी चेंज हो जाएगी, यानी 5 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो सेक x का मान कितना आ गया, 5/4 आ गया। सिद्ध क्या करना है, tan के पदों में हमें यहाँ से मान निकालना है इसका। तो आप लोगों को फार्मूला पता है, tan और सेक के पदों में क्या होता है फार्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर x के। यहाँ से यदि 1 को हम 75 करेंगे, tan स्क्वायर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। 1 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हम सेक x का मान पुटअप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर x बराबर सेक
x का मान है 5/4 और यहाँ पर देखो सेक का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x बराबर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे में 4 चौक 16 -1। इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x बराबर 25 - 16 1 कम 16 हो जाएगा और बटे में 16 तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x बराबर 25 से देखो 16 जाएगा तो ये बचेगा 9 बटे में 16। स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x बराबर ये आ जाएगा स्क्वायर यानी रूट आ जाएगा 9/16 तो यहाँ से आ जाएगा tan x बराबर 3/4। यहाँ से देखो हमें क्या करना है, यदि हम x बराबर tan को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर tan दूसरी साइड जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा तो ये आ जाएगा tan इन्वर्स 3/4। यहाँ पर क्या करेंगे x का मान पुटअप कर देंगे। देखो x बराबर हमने क्या माना था, यहाँ पर x बराबर माना था कि cos इन्वर्स 4/5 जो है वो x के बराबर है तो यहाँ से x का मान पुटअप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos इन्वर्स 4/5 बराबर है tan इन्वर्स 3/4 और यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि जो cos इन्वर्स 4/5 है वो क्या है x के बराबर है तो यहाँ से देखो क्या है LHS RHS के बराबर आ रहा है, LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ से यही प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान रखना जो भी इन्वर्स में फंक्शन दिया जाता है उसको हम x या y में मान लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो cos x है उसको हम सेक में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यदि सेक में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि tan के पद में हमें सेक का डायरेक्टली फार्मूला मिल जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं 1 को पक्षांतर कर देते हैं और फिर यहाँ पर सेक का मान पुटअप कर देंगे। फिर यहाँ से पुटअप करने पर देखो इसका मान सॉल्व करने पर 9/16 आ रहा है। फिर स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से वर्ग इसका देखो रूट लग जाएगा, रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो 3/4 आएगा। उसके बाद यहाँ से x बराबर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। फिर यहाँ से x का मान जो हम स्टार्ट से लेकर चले थे यानी x बराबर हमने cos इनवर्स 4/5 को माना था, यहाँ पर x का मान पुटअप कर देंगे तो देखो सेम चीज़ें मिल रही हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ये भी एनसीईआरटी का ही है। दिया गया है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब है। तो यहाँ से लिख लेते हैं 3 sin इनवर्स x, जो 3 sin इनवर्स x है इसको मान लेते हैं माना कि जो sin इनवर्स x है ये बराबर होगा यहाँ से देखो साइन इनवर्स x को केवल मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x जो है वो a के बराबर है। यदि ये a के बराबर है तो यहाँ से देखो इनवर्स को हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन a। यहाँ से क्या करेंगे कि जो सूत्र होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि यहाँ पर देखें तो 3x जो 4x क्यूब है ये सूत्र होता है साइन का। यदि यहाँ पर x के स्थान पर साइन थीटा रख दे तो ये साइन 3a का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से सूत्र यूज करेंगे कि साइन 3a, देखो यहाँ पर थीटा भी ले सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर a माना था तो a मान के चलेंगे कि जो साइन 3a है ये क्या होता है, ये बराबर होता है 3 साइन a - 4 साइन क्यूब a। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सूत्र दिया जाता है, इसमें मत कंफ्यूजन होगा क्योंकि cos 3a का भी सूत्र होता है, उसमें देखो 4 वाला फंक्शन आगे होता है 3 वाला पीछे होता है। लेकिन यहाँ पर देखो यदि आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चन में ही इसका फार्मूला दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x का यानी x के स्थान पर क्या लिख देना है, साइन a लिख देना है, फिर वहाँ से आपका मान आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, देखो साइन 3a बराबर 3 साइन a - 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 3a बराबर 3 साइन a बराबर देखो x के है तो यहाँ से साइन a बराबर x का मान रख देंगे, x आ जाएगा 3x - 4 साइन क्यूब a। देखो साइन a ये भी x के बराबर है तो क्या हो जाएगा 4x। देखो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन a का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा साइन 3a बराबर 3x - 4 x साइन a का मान क्या है, x है तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे साइन को पक्षांतर करेंगे तो 3a बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। लेकिन दिखाना क्या है, 3 साइन इनवर्स x के बराबर इसको दिखाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर देखो a का मान क्या है, साइन इनवर्स x के बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, a का मान पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।